स्नान पर्व मौनी अमावस्या। माघ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा की जाती है। माघ माह की इस अमावस्या में संगम में स्नान का बहुत महत्व है। श्रद्धालु इस अवसर पर प्रयागराज के कुंभ मेले में आस्था की डुबकी अवश्य लगाते हैं। मान्यताओं के अनुसार पुण्य एवं कल्पवास के पावन मास माघ की विशिष्ट मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करने वाले भक्तों को सुख, शांति, आरोग्य एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 पुत्रों और एक पुत्री के साथ रहता था। ब्राह्मण देव की पुत्री का नाम गुणवती था, जिसकी कुंडली देखकर पंडित जी ने बताया कि पुत्री के जीवन में वैधव्य का दोष है। इस योग का निवारण सिंघल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। ये सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री गुणवती को सोमा को घर लाने के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। दोनों समुद्र के तट पर पहुंचे और समुद्र को पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा तो दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वट वृक्ष पर गिद्ध के बच्चे रहते थे। वो दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई तो गिद्ध के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वो नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ को दया आ गई। उसने उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम करके भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। दोनों सोमा के घर पहुंचे और बिना कुछ बताए उसकी सेवा करने लगे। सोमा ने एक दिन अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर को रोजाना सुबह कौन लीपता है। सबने कहा कि कोई नहीं, हम ही घर लीपते पोतते हैं। लेकिन सोमा को अपने परिवार वालों की बातों का भरोसा नहीं हुआ। एक रात वो इस रहस्य को जानने के लिए सुबह तक जागी और उसने पता लगा लिया कि ये भाई बहन उसके घर को लीपते हैं। सोमा ने दोनों से बात की तो दोनों ने उसे दोष और निवारण की पूरी बात बताई। सोमा ने गुणवती को उस दोष से निवारण का वचन दे दिया और वो दोनों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंची, जहां गुणवती की सप्तपदी के बाद उसका पति मर गया, किंतु सोमा ने अपने पुण्यों का फल गुणवती को देकर उसके पति को जीवित कर दिया। किंतु गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र, जमाता और पति की मृत्यु हो गई, जिसके निराकरण के लिए सोमा ने अपने घर के रास्ते में पड़ने वाले पीपल की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की और व्रत रखा। परिक्रमा पूर्ण होते ही उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे और उसके निष्काम भाव से सेवा का फल उसे मिला। कीजिए संगम स्नान एवं मौन व्रत, हर मनोरथ होगा सफल। माघ माह की इस अमावस्या में संगम एवं पवित्र नदियों में स्नान का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों में देवताओं का निवास होता है। इसीलिए इस दिन प्रयागराज में मौजूद त्रिवेणी संगम में स्नान का महत्व बहुत बढ़ जाता है। मौनी अमावस्या के दिन लाखों की संख्या में तीर्थ यात्रियों के साथ ही बड़ी संख्या में साधु संत भी शाही स्नान के लिए प्रयाग पहुंचते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो आयु लंबी होती है। मौनी अमावस्या पर अन्न, वस्त्र और धन का दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक संदर्भों के अनुसार माघ महीने की इस अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करने से भक्तों को भगवान विष्णु की
विशेष कृपा की प्राप्ति होती है।